आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज सुर्खियों के साथ। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। खबरों का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर शुमाली कश्मीर के अंदर पुलिस की एक कार्रवाई पर सवाल भी उठे और पुलिस ही ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी है। पटन कत्ल केस मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस हुकाम की तरफ से 2 एहलकारों को मुअत्तल करके शुमाली कश्मीर के एक थाने के SHO के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई उस वीडियो के बाद अमल में लाई गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बाद कत्ल की इस केस के सिलसिले में मुलजिमान से गैर पेशावराना तरीके से पूछताछ की जा रही है। शुमाली कश्मीर का पटन इलाका बारामूला जिला, पूछताछ गैर पेशावराना तरीके की है, पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है। और पटन इलाके में इस साल मार्च के महीने में एक शहरी की कत्ल के इल्जाम में मकतूल की बीवी और उसके मुबैना आशिक की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ कि कत्ल केस के मुलजिमान से पूछताछ जब की जा रही थी तो उस बीच हो सकता है पुलिस एहलकारों की तरफ से अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पता ही चला है कि वहां मौजूद कुछ पुलिस एहलकारों ने इसकी वीडियो बनाई और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पुलिस का हवाला देते हुए अब यह बताया गया है कि पूछताछ गैर पेशावराना तरीके से है, जो कि पुलिस जराया बताता है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल 2 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है और मुतलका SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसने अब तक इस केस को कामयाब करार दिया, उसी के खिलाफ तहकीकात अब शुरू कर दी गई है। हिंदुस्तान की सरकारी एयरलाइंस पर बड़े साइबर हमले की खबर सामने आई है। साइबर हमले में मुसाफिरों की पर्सनल डिटेल्स भी चुराई गई हैं। बताया जाता है कि एयरलाइंस की तरफ से ऐलान किया गया है कि फरवरी में इसकी डेटा पर, प्रोसेसर पर खासतौर से बड़े पैमाने पर साइबर हमले में क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट की तफसीलात और 45 लाख सार्फिन के फोन नंबर समेत एयर इंडिया के 10 साल मालियत के सारिफ के डेटा को लीक किया गया है, जो कि हक राजदारी की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ जबरदस्त हमला माना जाता है। एयर इंडिया ने बताया कि 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के दरमियान वाले आदादोशुमार और मुसाफरीन के जाती मालूमात को लीक किया गया है। एयर इंडिया ये भी बताता है कि इस खिलाफ वर्जी के बारे में पहली बार मतला करने के लिए तकरीबन 3 माह बाद इस लीकेज का इजहार किया गया। साथ ही एयर इंडिया की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मुसाफिरों के सर्विस सिस्टम के हमारे डेटा प्रोफेसर जो मुसाफिरों के जाती मालूमात को महफूज करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें हाल ही में साइबर सिक्योरिटी के हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई मुसाफिरों की जाती डिटेल्स लीक होने का खदशा है। एयरलाइन कंपनी ने वाजे किया है कि CVV और CVC नंबर
जो लेन देन के अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं इसके डेटा प्रोसेसर में नहीं थे। एयरलाइंस ने ऐलान करते हुए बताया कि फरवरी में इसके डेटा प्रोसेसर पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले में क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट की तफसीलात और 45 लाख सारिफिन के फोन नंबरों समेत एयर इंडिया के 10 साल मालियत के सारिफ के डेटा को लीक किया गया है। यह भी बताया गया है कि पहले डेटा प्रोसेसर से जहां पर 25 फरवरी 2021 को डेटा की खिलाफवर्जी से मुतल्लिक नोटिफिकेशन मिला, लेकिन मुतासरा डेटा मज़ामीन की शनाख्त 25 मार्च और 4 मई को फराम की गई थी। इसमें यह भी बताया गया कि वो डेटा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम पर अमल पैरा है और डेटा सिक्योरिटी वाक़े की तहकीकात शुरू कर चुकी है। साथ ही ये भी रिपोर्ट बताती है कि एयर इंडिया के बार बार उड़ने वाले प्रोग्राम के पास वर्ड को मतला करने के बाद जो पासवर्ड था उसको मतला करने के साथ समझौता करने वाले सर्विसेज को महफूज बनाने, डेटा सिक्योरिटी वाक़यात के बैरूनी माहिरीन को शामिल करने, क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों के साथ के फ्लाइट्स प्रोग्राम के पासवर्ड को दोबारा इस वक्त तरतीब देने में भी मदद फराहम कर रहा है। दोबारा तरतीब देने में भी मदद जो की जा रही है वो शायद खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके लिए इस वक्त साफ किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा है कि वादी में मिलिटेंसी में कमी आई है और सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद कम हुई है। 300 से कम होकर अब यह महज 200 तक पहुंच गई है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी आ रही है, जबकि सरगर्म मिलिटेंटों का ग्राफ भी काफी नीचे आया है। उनके मुताबिक गुज़श्ता साल मिलिटेंटों की तादाद 300 के करीब थी, ताहम इस साल ये तादाद 200 तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि मिलिटेंसी में मजीद कमी आए। और एक सवाल के जवाब में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि लोगों को इस वक्त एक सख्त चैलेंज का सामना था, हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और ये वक्त रहने वाला नहीं है। उनके मुताबिक पुलिस की कोशिशें जारी हैं कि मिलिटेंसी के साथ साथ कोरोना वायरस का भी जल्द मुकम्मल तौर खात्मा हो। दिलबाग सिंह ने मजीद कहा कि अगरचे ये मुश्किल है, ताहम नामुमकिन भी नहीं है। उनके बकौल सिक्योरिटी एजेंसियां कोरोना की इस वबाई सूरत हाल में भी मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी कमर तोड़ रही हैं और जमीनी सतह पर इसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी दिन के मौके पर अफसरों और एहलकारों से मीटिंग भी की और दिलबाग सिंह ने कहा कि दुनिया के बहुत से हिस्से दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अकसाम से मुतासिर हैं और हर आलमी फोरम पर जहां पर अमन सलामती के लिए इसे आलमी खतरा करार दिया जाता है और इससे निमटने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क एक या दूसरे तरीके से दहशतगर्दी का शिकार है। डीजीपी के मुताबिक पुलिस और दीगर फोर्सेज इसके खिलाफ लड़ रही हैं और मुल्क के शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना उनकी तरजीहात में शामिल है और मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करती रहेंगी। दिलबाग सिंह ने कहा कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे आगे है। हमारे सैकड़ों अफसार पुलिस एहलकारों ने कौम की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ताहम ये इन कोशिशों का नतीजा है कि फिलहाल आलमी वबा के बीच भी मिलिटेंसी में केसेस कम आए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन एहलकारों ने, अफसरान ने अवाम और मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पंचायतों में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर्स के कयाम के लिए टाइमलाइन तय कर दी है। दूर दराज इलाकों को तरजीह दी जाए, वैक्सीनेशन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए और इसमें वुसअत दी जाए। इस सिलसिले में उन्होंने मीटिंग की। मुख्तलिफ इलाकों के जिला तरक्याती कमिश्नर से मीटिंग करते हुए मुख्तलिफ अजला के अंदर फौरी तौर एक बेहतरीन प्लान तरतीब देकर वैक्सीनेशन की इस मुहिम को कामयाब बनाया जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर एलजी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड टेस्टिंग को मजीद सख्त किया जाए। इसके साथ साथ तहसीलदार, बीडीओज के लिए अहदाफ तय किए जाए और अपने फ़राइज़ को बड़ी जिम्मेदारी से निभाया जाए। उनके मुताबिक कि अपनी तरफ से अफसरान पूरी कोशिश करेंगे तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे महकमा सेहत या दीगर महकमों के एहलकार काम करेंगे। उनके मुताबिक वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग मैनेजमेंट की शरह कारकर्दगी की निगरानी इस वक्त पैरामीटर्स इसके लिए बनाए जाएं, तय किया जाए कि किस अफसर की कितनी जिम्मेदारी हो और उसको बखूबी निभाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डीसीज को हिदायत दी कि वो मनरेगा के मुस्तकीन से भी मुतल्लिका स्कीमों के तहत बरवक्त अदायगियों को जारी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोविड के बीच कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर योमिया मजदूर फाका कशी का शिकार ना हो। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामलात की वजह से मास्क में नमी तस्वुर किया जा रहा है। सीनियर अमराजी चश्म का कहना है कि ब्लैक फंगस नामी इस बीमारी के होने के पीछे तवील अरसे तक किया गया मास्क का इस्तेमाल हो सकता है। मास्क पर जमा होने वाली गंदगी के ज़रात की वजह से भी
आंखों में फंगल इन्फेक्शन होने का अंदेशा होता है। मास्क में नमी इस किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक आईसीयू में दाखिल होने वाले कोविड-19 के मरीजों को तवील अरसे तक इलाज के वक्त ऑक्सीजन लगाए जाने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उनके मुताबिक कोरोना के मरीजों को मौजूदा वक्त में भी स्टेरॉइड्स की ज्यादा खुराक दी जाती है, फिर मरीज की शुगर की सतह में इजाफा होने से इस तरह के इन्फेक्शन में इजाफे का एक बड़ा अंदेशा रहता है। कोरोना से शिफायाब अफराद रोजाना मास्क डिटोल में धोकर धूप में खुश्क कर ही पहने, ये भी हिदायत दी गई है। साथ ही इस फंगस का असर आंखों के रेटिना पर पड़ता है, फिर ये दिमाग, असाबी निजाम और दिल तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक फंगस एक इंतहाई नायाब किस्म का इन्फेक्शन है जो कि मिट्टी, पौधों, खाद और गले सड़े फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले इस वक्त अशिया से मिलता है। ये इन्फेक्शन नाक की नालियों, दिमाग और फेफड़ों में असरअंदाज होता है और ज़ियाबतीज़ के मरीजों या ऐसे लोगों जिनका मुदाफ़ाती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है को जैसे सबसे ज़्यादा शिकार बनाता है। इसमें सरतान के मरीज जिनके लिए ये इन्फेक्शन मौलिक साबित हो सकता है। माहिरीन की तरफ से वार्निंग दी गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,57,299 मस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 4,194 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने खौफ का माहौल कायम किया है। हालांकि गुज़श्ता कई रोज से कोरोना केसेज में कमी हुई है, जबकि हलाकतों की तादाद तशवीशनाक है। 16 मई से हलाकतों की तादाद 4,000 से तजावुज कर गई। हालांकि 20 मई को सिर्फ ये तादाद 3874 थी, जबकि आज अमवात की तादाद 4,194 तक पहुंच गई। वजारत सेहत की तरफ से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2,57,299 कोरोना के मामले सामने आए, जिससे कुल तादाद इस वक्त 2,62,89,290 तक पहुंच गई है। इस बीच 4,194 अमवात के साथ 2,95,525 से कोविड अमवात पहुंच गई है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में शिफायाब होने वालों की तादाद 3,57,630 रही। इस तरीके से अब तक 2,30,70,300 से ज्यादा मरीज कोविड से निजात पा चुके हैं। फाल मामलों में भी केसेस में कमी आ रही है, जहां पर 29,23,400 के पास तादाद पहुंच गई है और मुल्क में वैक्सीनेशन की कुल तादाद सरकार के मुताबिक 19,33,72,819 तक पहुंची है। Look at prevention of this outbreak which we are seeing with COVID, and the three factors that are very important are, first of all, very good sugar control. We must have people who are known diabetics must take extra steps to make sure their blood sugars are controlled. Those who are not having diabetes but are put on steroid must monitor their blood sugar regularly, because many turn out to have high blood sugars and many turn out to be diabetics although they were not aware of it. Along with this, we should be careful about when we give steroids. The indications are very clearly mentioned in the guideline. They should not be misused. And thirdly, like I said, low or moderate dose steroids are required. We should not really give high dose steroids and give other drugs, immunosuppressive drugs, only when they are indicated. The second is, when should we suspect mucormycosis? If you have during COVID or even after recovering from COVID, especially if you are following in the group of people who have diabetes and have taken steroids, if you have crusting in your nose, headache, you have pain or swelling of one part of your face. ताहम उनके मुताबिक स्टीरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से ही मर्ज इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा पैदा करता है। उनने लोगों से अपील की है कि वो घबराने के बजाय एहतियात बरतें और इस बीमारी से भी निजात पाएं। म्यूकरमाइकोसिस बहुत दिन से बात चल रही थी। कोविड की जब भी बात होती है तो म्यूकरमाइकोसिस बहुत दिन पहले, कोई 4 महीने पहले गंगाराम हॉस्पिटल में 13 केसेस म्यूकरमाइकोसिस के एक ही वार्ड में डिटेक्ट हुए थे। तो उससे लोगों को ये नाम जैसे पहले पता भी चल चुका था। पॉपुलेशन सारी हमारी सेंसिटाइज थी कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नाम की कोई बीमारी जुड़ी हुई है कोविड के साथ। तो कल हमारे यहाँ पहला केस 40 साल के ये हैं मेल, और इनमें ये म्यूकरमाइकोसिस मैंने खुद हमारी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में ये फंगस लैब कंफर्म किया। ये इनकी शुगर 900 और ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा चुके थे। और मैं बताना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से सारी जनता को
कोई घबराने की बात नहीं है। कोविड घबराने की बात है, वो एक से दूसरे को फैलता है। म्यूकरमाइकोसिस का ये इकलौता केस हमारे सामने आया है। ये हमें ये सिखाने आया है कि बहुत सारे जितने भी हमारे मरीज इस टाइम हॉस्पिटल में दाखिल हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हैं और उनमें लंग डैमेज हो चुका है काफ़ी, तभी उनको ऑक्सीजन ऊपर से देनी पड़ रही है, वो स्टीरॉइड्स पे हैं। तो स्टीरॉइड इंड्यूस्ड जब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ स्टीरॉइड की वजह से हो जाती है। ये केस कहीं घर में या कहीं मैनेज हुआ होगा। कल हमारी इमरजेंसी में जब रिपोर्ट हुआ तो ये क्लिनिकली इनको गैंग्रीन समझा और हमारे पास सैंपल आया और सैंपल जब हमने खुद कंफर्म किया, मन में तो था ही कि म्यूकरमाइकोसिस का केस ना हो। कोविड से ये सफ़र कर चुके थे, आरटीपीसीआर नेगेटिव थे, लेकिन इन्होंने इतने स्टीरॉइड्स खा लिए होंगे कि इनका शुगर 900 बहुत ज़्यादा होता है और ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में थे और इनकी किडनी भी कॉम्प्रोमाइज। इधर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री जीएमसी जम्मू डॉक्टर शबनम ने भी कोविड से निजात पाने के लिए जहनी तनाव से निकलने पर जोर दिया है। उनने घर में बैठे लोगों से अपील की कि अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ लोग खुद को हिफाजत में रखने के लिए जहनी तनाव से निकालें, ताहम कोई भी वबा उन पर ऐसे में हावी नहीं हो सकती। मैं डॉक्टर शबनम रवीस हूँ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री जीएमसी जम्मू से। जो लोग घर में कोविड पॉजिटिव लोग हैं, उनके लिए एक मैसेज ये है कि वो अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हैं। सबसे पहले है कि मेडिटेशन करना। मेडिटेशन मतलब वेदर किसी भी रिलीजन से हो, मेडिटेशन उनको काफी हेल्प करती है। ठीक है। दूसरा है कि वो कोई भी मतलब फोन पर ही कोई भी ई न्यूज़पेपर बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर उनके पास जो है कोई भी जैसे छोटी सी मतलब, वैसे सबसे बड़ी बात है हेल्दी फूड बहुत जरूरी है। तो उनको एक ये भी है कि वो एक हेल्दी फूड ले ले और छोटे छोटे जो चीजें हैं घर में ही जिसको हम कहते हैं कि सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी चीजें वो घर में बैठ के भी वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। इधर लॉकडाउन का आज 23वां दिन है, जहां पर जम्मू सूबे के अंदर भी बंदिशें 23वें रोज जारी हैं। सूबे में अमवात की शरह मुसलसल इजाफे के पेश नज़र हालात खराब हो रहे हैं और शरह अमवात में इजाफे से अवाम तजब्जुब का शिकार है। सेहत के बिगड़ते निज़ाम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बीच डॉक्टरों की जानिब से भी मुसलसल काम किया जा रहा है। जिला उधमपुर में भी कोविड में फ्रंटलाइन वर्करों की हैसियत से काम करने वाले डॉक्टर मौजूदा वक्त में मरीजों के इलाज के साथ साथ समाजी कामों में मसरूफ हैं। इस बीच उधमपुर के अंदर अस्पताल में दाखिल मरीजों को डॉक्टर फल व दीगर खाने पीने की अशिया फराहम कर रहे हैं, जिसके लिए लोगों ने डॉक्टरों के काम की सताइश की, जहां न सिर्फ वो इस वक्त इलाज मुआलजे में मसरूफ हैं बल्कि दूसरे तरीके से भी मरीजों की खिदमत हो रही है। कंसल्टेंट्स हैं, जैसे सीनियर कंसल्टेंट हमारे डॉक्टर प्रदीप हैं, डॉक्टर अश्वनी हैं, डॉक्टर दीपक हैं, डॉक्टर विनोद हैं, डॉक्टर आईपी सिंह हैं और बाकी डॉक्टर कुलवंत शेखर, डॉक्टर जाहिद, जितने भी हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने ये सोचा है कि आज जो कोविड पेशेंट हैं खुद जाके उनको कुछ रिफ्रेशमेंट्स, कुछ फ्रूट्स और कुछ थोड़े से या वाटर और ये जूस वगैरह इनको दिया जाए। और देते वक्त हम हर पेशेंट से इंक्वायरी भी कर रहे हैं, उनको कोई और दिक्कत हो तो ये अच्छा रहता है कि पेशेंट भी खुश रहता है कि एक डॉक्टर जो उनको ट्रीट कर रहे हैं वही आके उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनको रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। तो ये कल हमारी ऑपरेशन थिएटर के जो स्टाफ ने किया था, आज हम सारे कंसल्टेंट ने मिलकर ये किया। ये तो एज ए सिविक सोसाइटी का पार्ट हम लोग जो हैं उसकी तरह से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कोविड जो है मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। और एक ज़रा सी छोटी सी मदद है जो हमने एज ए कंसल्टेंट हमारे डॉक्टर बलविंदर से ली थी, तो हमने सभी ने डिसाइड किया कि जो छोटी सी मदद करें। मैं, डॉक्टर विनोद और डॉक्टर दीपक, हम जो है पिछले 1 महीने से कोविड के जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जो इंडोर पेशेंट्स हैं, मॉडरेट निमोनिया जो है, सिक पेशेंट भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। बाकी कोविड बीमारी ऐसी है कि कौन सा मरीज़ किस समय कैसे बिगड़ जाए हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर वो भी कुछ हद तक। और लिमिटेड रिसोर्सेज सेटिंग में हम लोग अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद से कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक 270 से 300 के करीब मरीज़ हमारे हॉस्पिटल में आ चुके हैं। ज़्यादातर 200 से ऊपर ठीक होके घर गए हैं। ठीक है, बीमारी ऐसी है, मोर्टेलिटी हो रही है, बेस्ट ऑफ द सिस्टम में भी हो रही है। और आजकल कई चीज़ें हम सुनते हैं, हम सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं कि जो लोग दिक्कत में जा रहे हैं या जिनकी जो गुजर रहे हैं, हम ये भी देख।
जनूबी कश्मीर के अच्छाबल, अनंतनाग की रानीपुरा और मटन सड़क की मरम्मत का काम जारी है, जहां पर महकमा PMGSY की जानिब से ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया है। सड़क की मरम्मत से कसीर आबादी को राहत मिली है। मकामी लोगों ने मुतलका महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुसलसल महकमे की कोशिशों की वजह से एक कसीर आबादी रानीपुरा, मटन और दीगर इलाकों को जाने वाली इन सड़कों पर अब राहत महसूस करेगी, जहां पर सड़क की मरम्मत की गई है। बेमारस जॉब सोरे पता यह कुशात गई वारा वनकस कम चलान मुतमईन शहादत वातो हर कम शुक्रिया। मो नाव नज़ीर अहमद भट्ट कि अम ब्रो कर RNB यह रोड अड़न जायन त्रोन मैगडम अड़न जायन कहें ये पे यम आय गुतर पे लगे पता कि बनान जबरदस्त रोड तो यमो कोर यह 18 फुट तिकाज लुको त्रुम 50 फुट सड़क तो अस दपा यह ड्रेन वेन तू यह ताकि यह सड़क रोज महफूज तो बे जबरदस्त काम कर यह बिला लालच तो अत पे खुदगर्जी अस कर मेव यह रोड अस खयाव अकिस जाए हूँ सरपंच वो सत तो यमो दोप कांच त्रावान तो तत द्राय 8.5 तो यह जबरदस्त बनो यमो रोड तिकाज वो दो वोब क्या बिकॉज यह रणबीरपोरा रानीपुरा सन 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर यह देर डिमांड ये तुम अक्सर बेस कर ये बनान पकुन लूकन के माइलेज अत ट्रांसपोर्ट इसलिए यह अपग्रेड कर युद वन जंगबंदी का गुस्सा निकालते हुए इजराइल की पुलिस ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में तोड़फोड़ की है। नमाज जुमा की अदायगी के बाद जारहियत रोकने के मुआहदे पर जश्न मनाने के लिए जमा हजारों फलस्तीनियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी में इजराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जुमे को जंगबंदी का मुआहदा हुआ, लेकिन मकबूजा बैतुल मक़दिस में कशीदगी बरकरार रही, जहां इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। नमाजियों पर दर्जनों आंसू गैस के शेल फायर किए। हालांकि इजराइल पुलिस ने एक वीडियो जारी करके दावा किया इस पर फलस्तीनी बाशिंदों के पेट्रोल बम फेंकने के बाद यह कार्रवाई की गई, लेकिन गजा की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है। मक्का मुकर्रमा में नमाज जुमा से कबल मस्जिदुल हराम में एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स एहराम की हालत में मस्जिदुल हराम के मेंबर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब शेख बलील खुतबा दे रहे थे। इस शख्स को फौरन पब्लिक सिक्योरिटी के अहदेदारों ने गिरफ्तार किया और हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ की गई है और हरमैन शरीफैन के ऑफिशियल ट्विटर पर इस वाक़े को पोस्ट किया गया है। वीडियो शेयर करके जानकारी दी गई है। हरमैन शरीफैन के इस पोस्ट में बताया गया है कि मज़कूरा शख्स के पास एक हथियार भी था जो मस्जिद हराम के खतीब की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी इस कोशिश को नाकाम बनाया गया। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी है।